दो सवाल उठते हैं। अगर 200 में से 190 आपके टॉप लीडरशिप कैंसिल हो गई है तो नंबर कितने पुरुमीद है कि आपको गैर मामूली रिलीफ मिलेगा ट्राइब्यूनल से? नंबर 2, और अगर वो रिलीफ ना भी मिला तो फिर आप इलेक्शंस में उतरने के लिए और जीतने के लिए कितने पुरुमीद हैं जब टॉप लीडरशिप ही आपकी फारिग कर दी गई है? चलिए मैं प्रेडिक्ट करता हूं। रिलीफ इसलिए मिलेगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लूं, क्योंकि अदालतें वाकई एक आजाद रोल प्ले कर रही हैं। ये अलहदा बात है कि उनके डिसीजंस पे को फिर हमारे सियासी मुखालिफ तनकीद के जर मिलाते हैं, और ये कि इंतजामिया जहां पे मुमकिन हो उनके ऑर्डर्स को मानती नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं ये प्रेडिक्ट कर दूं जब रिलीफ मिल जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पे ये जो चार्जेस है ये गलत है। अगर पीटीआई के 400 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के 40 और मुस्लिम लीग के 20 हुए, तो ये रेशोज हो नहीं सकती। लेकिन जब ये रिलीफ मिलेगी तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि शायद एमल वली, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ एक ही बार, एक ही दिन, एक ही स्क्रिप्ट के साथ आएंगे और कहेंगे ये लाडले बड़ा रिलीफ दे रही है। यही बड़ी मुश्किल सूरत हाल है ना सर, कि अगर रिलीफ मिले तो आप लाड लें, रिलीफ ना मिले तो इलेक्शन में उतरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल था, बसूरत दीगर अगर रिलीफ ना मिली, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू गोइंग इनटू दीज इलेक्शंस विद योर लीडर बिहाइंड बार्स एंड बाकी तमाम तर की आदत जो है गॉन? ये पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है कि 8 फरवरी को क्या होगा, और आज दिन तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि, और उसका सबूत भी है। उसका सबूत वो है जो आरओज ने हमारे कागजात के साथ किया, उसका सबूत वो है जो पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस की रेप्यूटेशन के साथ किया, जो कि लग रही थी कि इंडिया से कोई जो है वो अमृतसर से पुलिस आई थी और पीटीआई के सारे कारकुनान को टारगेट कर रही थी। उसका सबूत वो है जो आज पेशावर हाई कोर्ट के सामने हुआ, जहां आधी पुलिस जो है वो खड़ी थी कि पीटीआई का जो भी लीडर आ जाए उसको अदालत जाने से पहले जो है वो खड़ा कर दिया जाए। मुझे हैरत ये होती है कि ये जो हमारे सरकारी अफसर हैं, एक तो मैंने वैसे अपने 5 साल में नहीं देखा कि कोई सरकारी अफसर चोरी भी कर दे, किसी को मेरे ख्याल में पार्टीशन के बाद नौकरी से मुस्तकिल तौर पे नहीं निकाला गया होगा। लेकिन अगर ये हो भी, यार ये तनख्वाह इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपकी इज्जत, आपकी गैरत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से वो ज्यादा हो। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम ये देख चुके हैं। मगर झगड़ा साहब, ये हमारी तारीख में कोई पहली दफा नहीं हो रहा, शायद आपके साथ पहली दफा हो रहा है। पहले आप लोग गिविंग एंड पे भी रहे हैं, गो के एक तवील तरीन तारीख रही है। मियां साहब भी आखिरी बार 2013 में इलेक्शन लड़े, 99 के बाद, यानी कि 25 सालों में एक इलेक्शन। बीबी भी 97 के बाद 2008 के अंदर इलेक्शन वो ना लड़ सकी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक पूरी तारीख रही है इसके पीछे। बट यू हैव बीन ऑन द गिविंग एंड, फर्स्ट टाइम यूर ऑन द रिसीविंग एंड, जिसके लिए बहरहाल ये एक भी सबक होना चाहिए कि जब आप अगर करिश्माती तौर पे, क्योंकि ये भी तारीख रही है कि ज़िया के बाद फिर भी पीपल्स पार्टी 3 और हुकूमतें बनाने गई, उसी तरह मुशर्रफ साहब के बाद नून लीग भी हुकूमत बनाने गई। सो इफ यू डू हैव द पब्लिक ट्रैक्शन, अवामी वोट है, यू माइट जस्ट गेट अ चांस अगेन, बट द फैक्ट इज विल यू हैव लर्नड योर लेसन? नहीं, हम तो अपने लेसन लर्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो हुकूमत में बैठे हैं वो लेसन्स नहीं लर्न कर रहे। आपने कहा कि तारीख में पहली बार नहीं हुआ। 2 बातें मुझे और आपको तो शायद पता हो, बल्कि मैं आता हूं इन इलेक्शंस पे, जो पाकिस्तान के नौजवान है ना, जो 20 साल का, 25 साल का, उसने ये कभी नहीं देखा। और इसके बाद उसका जो ख्याल होगा हमारी पुलिस के बारे में, हमारी तो डीएमजी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में, या जहां पे अदालतें बेंड हो जाती है उनके बारे में, वो तो कहेगा कि ये पाकिस्तान कैसे मुल्क है। तो फिर वो भी जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढेगा। बाकी आपने इलेक्शंस की बात की, देखिए मेरे चाचा पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे। 97 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 18 सीट्स शायद जीती। हमने पोलिंग डे पे या उससे पहले अपने कैंपेन में कोई दुश्वारी नहीं महसूस की। 2002 के इलेक्शंस हुए, बेनजीर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड थे, कोई दुश्वारी नहीं महसूस की। अब नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, अगर उनके साथ इतना बुरा हुआ है तो उनकी यादाश्त इतनी नहीं बुरी होनी चाहिए थी कि वोट को इज्जत दो के बजाय 2023 में अब जो वो कर रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं
ان کی ساری پارٹی کے الیکشن کمیشن کیا کر رہی ہے. ایک جلسہ انہوں نے کر دیا, وہ سپوزلی اپنی مقبولیت کی بالکل پینیکل پہ ہے, لیکن ماڈل ٹاؤن کے کانفرنس روم سے وہ 2.5 مہینے سے سر اس ہفتے ٹکٹس ہو جائیں گے, مگر ایک بات بتائیے سر, کیونکہ آج آپ لوگوں نے, آپ کے چیئرمین نے کہا کہ بلے کا نشان نہ بھی ملے تو کسی اور نشان پہ لڑیں گے, آپ نے یہ اسٹریٹجی تبدیل کی ہے؟ از دیٹ یو گوئنگ ون اسٹیپ بیک کہ ایٹ لیسٹ ہمیں میدان میں اترنے تو دیں ہماری لیڈرشپ کو, کسی اور نشان پہ بھی لڑنے کو تیار ہیں؟ نہیں, جو تاریخ کے سب سے ریگڈ الیکشنز ہوں گے تو اس میں ہمارے لیے یہ ڈو اور ڈائی نہیں ہے کہ بلے کا نشان ہو. انتظامیہ کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ضرور ہے, کیونکہ جو ہر روز نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہوئے, بلے کا نشان ہوگا تو ہر کسی کو پتا ہے بلے پہ ٹھپا لگانا ہے, وہ ٹھپا لگائے گا. نہیں بھی ہوگا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جوان ہے, اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ سر سب دیہی علاقوں کے اندر تو خواتین اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, لٹریسی ریٹ لو ہے, آپ کو لوگوں کو موبلائز بھی کرنا چاہیے, ضروری پڑتا ہے. ایک طرف ضلعی انتظامیہ آپ کے خلاف ہے, دوسری طرف اگر آپ کا نشان آپ کے ساتھ نہ ہوا, تمام تر امیدوار اگر آزاد حیثیت سے اتر رہے ہوں تو ایک افراتفری پھیلنے کے بھی امکانات ہیں. میں آتا ہوں نا, اس پہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا میسج جائے گا, 80-90% لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کہ کون سا نشان کس کا ہے. ہوگی 5-10% کنفیوژن, لیکن میرے خیال میں مارجنز اتنے ہیں کہ 19-20 کا رزلٹ کو فرق پڑ سکتا ہے. ہم لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جس نے اس کو خریدا ہوا ہے, الیکشن کے بعد جتنی یہ بے شرم پری پول ریگنگ رہی ہے اتنی بے شرم پوسٹ پول ریگنگ رہے گی. تو لیٹس سے کہ پی ٹی آئی لگتا تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 100 میں سے 80-85 سیٹس جیت جائے گی.